नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 32 और 33 को अशरा कुरा में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले आयत नंबर 32 देखते हैं। इसमें दो ही इख्तलाफात हैं मद्द मुनफसिल के। कसर, तवसुत और तूल कुरा के 3 ग्रोह बनेंगे। सबसे पहले कालून का कसर लेकर आएंगे और मक्की, बसरी, अबू जाफर और याकूब उनके मुवाफिक हो जाएंगे। फिर कालून का तवसुत लेकर आएंगे। शामी, आसिम के साइर और खल्कुल आशिर कालून के तवसुत के साथ मुवाफिक हो जाएंगे। फिर वर्ष अपना तूल लेकर आएंगे तो हमजा उनके मुवाफिक हो जाएंगे। तो पहले हम कालून के लिए पढ़ते हैं। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कालून का तवस्सुत लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वर्ष का तूल क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मैं एक दफा इसको रवानी से पढ़ती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको दोहरा लीजिए। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अब हम आयत नंबर 33 की तरफ आते हैं। 33 में पहला वक्फ हम भी अस्माइहिम पर करेंगे। हम पर जो है वर्ष का इब्दाल नहीं है, क्योंकि यहाँ लाम कलमे पर हमजा आ रहा है, फा कलमे में नहीं आ रहा। जब फा कलमे में हमजा आता है तो इमाम वर्ष के लिए इब्दाल होता है। मीमुल जमा का कायदा है, सूसी का इब्दाल है। इधर या आदमों पर मद्दे मुनफसिल है और आदमों पर मद्दे बदल भी बन रही है। ठीक है, और भी अस्माइम पर मद्दे मुत्तसिल है। हमजा मुतवस्सिता पर हमजा के लिए, इमाम हमजा के लिए वक्फन तहकीक और तगय्युर है। तगय्युर इस तरह से है कि वो तस्हील माल मद करेंगे और तस्हील माल कसर करेंगे और तहकीक के साथ। फिर इब्दाल बिल या के साथ दोनों वजू लेकर आएंगे, तस्हील माल मद करेंगे और तस्हील माल कसर करेंगे। और बाकी कोई ऐसा जिससे हिस्से में इख्तलाफ नजर नहीं आ रहा है, तो अब हम कुरा को ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले हम कालून के लिए लेकर आएंगे, कालून की कसर लेकर आएंगे, या आदम पर मद्दे मुनफसिल में कालून के लिए कसर लेकर आएंगे। क़ाल या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम। कालून का सिला आएगा अम्बिहुम बिअस्माइहिम। सूसी का इब्दाल आएगा अम्बिहुम बिअस्माइहिम। कालून का तवस्सुत आएगा अदम सिला के साथ क़ाल या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम। कालून का सिला आएगा
أنبئهم بأسمائهم. वर्ष की तूल कसरुल बदल के साथ आएगी और आगे भी वो तूल ही करेंगे. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. अब वर्ष ने जब तूल और कसर बदल किया तो हमजा उनके साथ मुवाफिक होकर आगे चले गए. अब हमजा की सारी 4 वजूह आएंगी तहकीक के साथ, तस्हील माल मद्दी वल कसर और फिर इब्दाल बिल या के साथ तस्हील माल मद्दी वल कसर. तो पहले हमजा की तहकीक तस्हील माल मद के साथ लेकर आएंगे. बी अस्माइहिम, बी अस्माइहिम. अब इब्दाल बिल या के साथ बी यस्माइहिम, बी यस्माइहिम. अब वर्ष आएंगे तूल के साथ तवस्सुतुल बदल करेंगे, फिर तूल के साथ तूल बदल करते हुए आयत का ये हिस्सा मुकम्मल कर देंगे. قال يا آدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم. आज के इस हिस्से की तमाम वजह कंप्लीट हुई. अब हम आयत के अगले हिस्से की तरफ जाते हैं. आयत के अगले हिस्से में हमारे पास है कि हमारे पास फलम्मा पर मद्दे मुनफसिल बन रही है, अम्बअहुम पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है और बी अस्माइहिम पर वही है हमजा मुतवस्सिता पर इमाम हमजा के लिए वक्फन तहकीक और तगय्युर है. तहकीक के साथ पहले तस्हील माल मद्दी करेंगे, फिर माल कसर करेंगे, फिर इब्दाल बिल या के साथ तस्हील माल मद करेंगे और फिर इब्दाल बिल या के साथ तस्हील माल कसर करेंगे. तो पहले हम कालून के लिए ले आते हैं मद्दे मुनफसिल पर कसर के साथ और अदम सिला के साथ. फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम, अम्बअहुम बिअस्माइहिम. अब कालून का तवस्सुत आ जाएगा अदम सिला के साथ. फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम. अब कालून का सिला आ जाएगा. अम्बअहुम बिअस्माइहिम. अब वर्ष का तूल आ जाएगा. फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम. अब हमजा का तूल मुवाफिक होके आगे चला गया. अब उनको अपनी 4 वजूह लेकर आनी है. पहले तहकीक के साथ तस्हील माल मद्दी, फिर तहकीक के साथ तस्हील माल कसर. पहले तहकीक के साथ तस्हील माल मद, फिर तहकीक के साथ तस्हील माल कसर. बी अस्माइहिम, बी अस्माइहिम. अब इब्दाल बिल या के साथ तस्हील माल मद, फिर इब्दाल बिल या के साथ तस्हील माल कसर. बी अस्माइहिम, बी अस्माइ, बी अस्माइहिम. इस तरह से आज इस इसका भी तमाम इख्तिलाफ हमने देखा. स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको दोहरा लीजिएगा. उसके बाद हम अगले हिस्से की तरफ आते हैं. वल अर्थ पर हम अपना अगला वक्फ करेंगे और यहाँ पर कालून पहले पढ़ेंगे. कालून का ये लकुम पर अदम सिला है. इन्नी पर कालून इन्नी या पढ़ते हैं. नाफे, मक्की, बसरी और अबू जाफर इन्नी या पढ़ते हैं. और वल अर्थ पर नकलुल हरका है. वल अर्थ पढ़ेंगे और हमजा के लिए वक्फन नकलुल हरका है.
اور اس کے بعد علم علم اقل پر جو ہے وہ سکتہ بھی ہے، خلف اور مطوعی کا سکتہ ہے۔ اس کے بعد کیونکہ ساکن المفصول بن رہا ہے اور لکم پر میم الجمع والا اختلاف ہے، حمزہ قطعی کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے قالون کی 3 وجوہ بنے گی، عدم صلہ ہوگا، پھر صلہ مع الکسر ہوگا، پھر صلہ مع توسط ہوگا، اور ورش کے لیے یہاں پر صلہ مع طول ہوگا۔ تو پہلے ہم قالون کے لیے پڑھتے ہیں اور انیہ پڑھیں گے۔ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض۔ اب حمزہ کا طول آئے گا کیونکہ عدم صلہ کے ساتھ حمزہ آگے آ گئے تھے، اب حمزہ کا طول آئے گا، اور حمزہ کے بعد جو ہیں وہ یہ حمزہ کا طول آئے گا، اس کے جی اس میں پہلے آئے گا شامی کے لیے آئے گا، انہوں نے انی پڑھنا ہے، تو جب وہ انی پڑھیں گے تو یہاں پر مد منفصل بن جائے گی ان کے لیے، تو وہ توسط کریں گے، شامی کریں گے، عاصم کے سائی یعقوب اور خلف العاشر جو ہیں وہ ان کے ساتھ موافق ہو جائیں گے۔ تو پہلے ہم شامی کے لیے پڑھتے ہیں، ہم شروع سے لے آتے ہیں قالا سے۔ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض۔ اب ہم حمزہ کے لیے پڑھتے ہیں، حمزہ جو ہیں وہ یہاں پر طول کریں گے اور وقفاً حمزہ کے لیے نقل الحرکہ ہے، تو ہم طول سے لے کر آتے ہیں، إني أعلم غيب السماوات والأرض۔ اب قالون آئیں گے صلہ مع الکسر کے ساتھ، وہ انیہ پڑھیں گے۔ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض۔ اب قالون کا صلہ مع توسط آ جائے گا۔ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض۔ اب ورش کی نقل الحرکات صلہ مع طول کے ساتھ آئے گی اور وہ انیہ پڑھیں گے۔ قال ألم قل قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، والأرض آخر میں بھی وہ نقل الحرکہ کریں گے۔ اب خلف آ جائیں گے سکتہ اور طول کے ساتھ۔ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض۔ اب مطوعی توسط کے ساتھ نقل الحرکہ کے بغیر آئیں گے، إني أعلم غيب السماوات والأرض۔ اس حصے کی تمام وجوہیں میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہیں لکھی ہوئی آ رہی ہیں۔ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، إني أعلم غيب السماوات والأرض، إني أعلم غيب السماوات والأرض۔ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، قال ألم أقل لكم
إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض. यहाँ पर हमने देखा तमाम वजू, यहाँ पर हमने अशकुरा को ठहरा के देखा। अब आयत के अगले हिस्से की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आलमू वहां पर सूसी का इदगाम है और वो माँ कुंतुम पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है। पहले कानून के लिए मिसला के साथ पढ़ेंगे। वअलमु मा तुबदून वमा कुंतुम तक्तुमून। कानून का सिला आ जाएगा वमा कुंतुम तक्तुमून, सूसी का इदगाम आ जाएगा। वअलम मा तुबदून वमा कुंतुम तक्तुमून। इसके साथ ही हमने आयत नंबर 32 को भी 33 को भी अशाकुरा में ठहरा के देखा। पहले 32 को फिर 33 को। पहला वक्फ हमने भी अस्माइहिम पर किया, उसके बाद दूसरा वक्फ हमने फिर भी अस्माइहिम पर किया, और फिर हमने तीसरा वक्फ वल अर्द पर किया, और फिर हमने आखिर में आयत मुकम्मल कर दी तख्तमून पर। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूह इख्तिलाफात लिखे हुए आ रही हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।